जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। आज विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार जी, संत रविदास, माता रमाई भीमाई जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले, इसी तरह पूरे विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामाताओं ने, महामायाओं ने मानवता के लिए काम किया है, उन सभी के विचारों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूं। आज पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं। ऐसा लग रहा है बहुत पवित्र दिन है पूर्णिमा। बुद्ध धर्म में बहुत पवित्र होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म से लेके ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग करना और उनकी जिंदगी की हर घटना पूर्णिमा के दिन ही हुई है। तो इसीलिए बुद्ध धर्म में पूर्णिमा का महत्व जो है बड़ा अतुलनीय है, अलग है। तो आज की जो पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा है। अभी आज से हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अक्टूबर 1 तारीख को अश्विन पूर्णिमा रहेगी और उस दिन वर्षावास खत्म हो जाएगा। हमारा बहुत सा पढ़ना, विश्लेषण करना बाकी है, तो जो महत्वपूर्ण रहेगा उसे बड़े विस्तार से मुझे बताना पड़ेगा। इसीलिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा वो मैं पढ़ते पढ़ते आगे चला जाऊंगा, ताकि सही वक्त पे वो खत्म हो जाए। अब श्रावण पूर्णिमा का जो महत्व है वो इस तरह दिया गया है। आज के दिन इसी पत्तन, इस जगह पे भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को धर्म उपदेश किया और इसी के साथ में देवताओं को और ब्रह्म को उपदेश किए। ऐसा आज के दिन का महत्व है। मैंने पहले ही बताया आपको देवता कौन है, ब्रह्मलोक कौन है। तो ये कोई बाद में इन्होंने देवताओं को कुछ अलग, ईश्वर को देवता कहा गया वगैरह वगैरह, लेकिन ये मेरी जो खोज है, मेरी जो सोच है, मुझे जो लगता है कि बुद्ध धर्म में हर जगह पे देवताओं का, ब्रह्मलोक का पढ़ने को मिलता है, जिक्र किया गया है। तो ये दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। जो आज हम लोग एलियंस कहते हैं, वही लोग जो अलग अलग, जो मैं कहता हूँ 31 प्रकार के अलग अलग लोग हैं। जो देवता लोग अलग है, ब्रह्म लोग अलग है, हम लोग मानव लोग हैं, ऐसे ही अलग अलग लोग हैं। तो वो देवताओं को, और मैंने बड़ी विस्तार से बताया है कि बुद्ध जो होते हैं वो सारे लोगों के अंदर सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और वो बुद्ध होना, वो खुद को कोशिश करने के बाद ही हम बुद्ध बन सकते। सदाचार के जीवन में 10 पारमिताएं पूरी करते करते ही हम, हर कोई इंसान बुद्ध बन सकता है। उसके बारे में बड़ी विस्तार से मैंने बताया हुआ है। तो आज के दिन में देवताओं को और ब्रह्मलोक को भी भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया था, धम्मोपदेश किया था। आज के वर्षावास के दिन के लिए एक कथा बड़ी प्रचलित है। वो कथा है पायय्यक भिक्षु करके, जो विनय पिटक है। विनय पिटक के अंदर उस कथा का जिक्र आता है। विनय पिटक कितना महत्वपूर्ण होता है, वर्षावास को कितना महत्व होता है,
ये जानने के लिए ये कथा जानना जरूरी है। पश्चिम से 30 भिक्षु जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे, आ रहे थे, तो उनको लगा कि हम भगवान बुद्ध को मिलेंगे श्रावस्ती में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कम से कम 40 मील दूर उनको वहाँ पे रुकना पड़ा, और उस वक्त जो वर्षावास चालू हुआ, तो विनय पिटक मतलब जो रूल्स, जो हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, जिंदगी में अगर हमारे जिंदगी में प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेंगे, तो हम अपने जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई संगठन रहे, कोई जो संगठन रहे, या फिर पॉलिटिकल पार्टी रहे, या कुछ भी रहे, या जिंदगी में, या हम लोग जहाँ पे जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर रूल्स नहीं होंगे तो वो मतलब हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने विनय पिटक में कुछ रूल्स बनाए थे, इसको विनय कहते हैं। वो विनय बनाए हैं, तो विनय के अनुसार जब वर्षावास शुरुआत हुई, पूर्णिमा थी, और उस दिन भगवान बुद्ध के पास जाना इम्पॉसिबल था, तो उनको वहीं पे रुकना था, तो वहाँ पे वो रुके थे। वहाँ पे रुक के फिर उन्होंने वर्षावास पूरा किया, और उसके बाद में जो पवारणा कहते हैं, पवारणा जो विधि होती है, पवारणा विधि के बाद ही फिर कहीं और जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ उनको छूट दी गई है। अगर कहीं जाना है वर्षावास के पीरियड में, तो 7 दिन की छूट दी है। 7 दिन से ज़्यादा तुम वो वक्त कहीं और बिता नहीं सकते। तो इसीलिए फिर उनको 3 महीना वहाँ पे निकाला, मतलब वहाँ पे वर्षावास करना पड़ता है। उसके बाद में वो भगवान बुद्ध को मिलने श्रावस्ती में आ जाते हैं। तो वर्षावास का ये महत्व है, और आज के दिन का भी महत्व मैंने बताया। अपने पास बहुत अभी कम समय बचा है, 2 महीने बचे हैं। अश्विन पूर्णिमा 1 अक्टूबर को आ रही है, तो आज से करीब करीब 2 महीने के आसपास बचे हुए हैं। तो हमें इसलिए जो महत्वपूर्ण रहेगा वो मैं बड़ी विस्तार से बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं। बुद्ध तथा उनके समकालीन। उनके समकालीन जिस समय गौतम ने प्रवज्ञा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी में थे। इनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। ब्राह्मणी ग्रंथ थे, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणी ग्रंथ को कोई विरोध नहीं करता था। तो कुल मिला के 62 ऐसे पंथ थे, लोग थे, जो लोग ब्राह्मणी ग्रंथ को विरोध करते थे। लेकिन उसके अंदर से सिर्फ ध्यान देने लायक 6 जो पंथ थे वो है। इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया पूर्णकाश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी भी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वह किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए, डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों न हो, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उनका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता,
न शरीर और न आत्मा। इन शॉर्ट ये है कि कर्म सिद्धांत जो है, जो अगर कोई पाप कर्म करता है, कोई पुण्य कर्म करता है, पाप कर्म का भी कोई खास मतलब नहीं है और पुण्य कर्म का भी कोई खास उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। पुण्य कर्म का भी और पाप कर्म का भी कोई भी अपने आत्मा पे या शरीर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है, जो 6 में से एक है। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेश का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्व निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती है, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता है। इसका मुख्य उपदेश अजित के केस कंबल था। उसका एक मत प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम से कुछ नहीं रखा है। कर्मों से कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुखों का अवसान होगा। इससे पहले आत्मा किसी भी अन्य साधन से नहीं। तो जो उच्छेदवाद जो है वो कहता है कि कम से कम आपको 84,000 योनियों से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद में ही तुम्हारा दुख, तुम्हारा जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही खत्म होगा, इससे पहले खत्म नहीं हो सकता। और आप कुछ भी करें तो जो होना है वो होने ही वाला है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसा उनका कहना है। आगे बाद में भगवान बुद्ध का क्या कहना है वो भी बताया हुआ है, तो दोनों के अंदर क्या फर्क है वो बाद में हम लोग जानेंगे, देखेंगे। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पक्कुद था, पक्कुद कच्चान। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वे है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण है और वे नित्य है। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। छठवां जो दूसरा जो बताया, संजय वेलट्टीपुत्र का अपना ही एक अलग दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनका अस्तित्व है। यह संजय वेलट्टीपुत्र के मत का सार था। मतलब मेरे दिल में जब आएगा, जैसे आएगा, मुझे अगर लगा हाँ तो मैं हाँ बोलूंगा, नहीं लगा तो ना बोलूंगा। छठा दार्शनिक मत चातुर्यामसंवादवाद कहलाता था। इस मत के मुख्याचार्य महावीर थे, जो इस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। वे निगंटनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी
कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पापों कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए उसका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म अर्थात 4 नियमों 1 हिंसा न करना, 2 चोरी न करना, 3 झूठ न बोलना, 4 अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश किया था। ये जो 4 चीजें भगवान महावीर ने बताए थे। महावीर भी भगवान बुद्ध के वक्त में मौजूद थे। आगे बहुत से क्लैशेस हुए हैं महावीर के लोगों के पंथों के लोगों के और बुद्ध के पंथ के लोगों के अंदर जो बहुत से बातें हुई है, डिस्कशन हुआ है, झगड़े हुए, वो आगे हम पढ़ेंगे। बुद्ध ने इन नए दार्शनिक के मत को स्वीकार नहीं किया। अब भगवान बुद्ध का इन दार्शनिक लोगों के बारे में जो 6 लोग हैं उनके बारे में भगवान बुद्ध क्या सोचते थे ये हम पढ़ेंगे। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था, मतलब उन्होंने उनके शिक्षा को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण था। क्या कारण था? उन्होंने कहा यदि पुण्य कश्यप या पकूद कच्चान के सिद्धांत को सत्य माना जाए तो फिर आदमी को कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। अगर पुण्य कर्म का कुछ महत्व ही नहीं है, पाप कर्म का कुछ महत्व ही नहीं है, तो कोई भी इंसान अगर ये समझ के अगर चलने लगा तो कोई भी इंसान, देखिए समझना बहुत जरूरी चीज होती है। आपके ऊपर क्या संस्कार हुए हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे आचरण कर रहे हो। तो इसीलिए ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मुझे 1 मिनट दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने इन दोनों के विचारों को अस्वीकार कर दिया। कश्यप या पकूद कच्चान के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। अगर सिद्धांत मतलब कर्म सिद्धांत को नहीं मानोगे, पाप पुण्य को नहीं मानोगे, तो कोई भी इंसान पाप कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, चोरी कर सकता है या कोई भी बुरा काम कर सकता है। मतलब सदाचार के जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस विचारों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि बुद्ध धम्म इंसानियत मानवता सिखाता है। बुद्ध धम्म पूरा शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ और सिर्फ मानवता है। इसीलिए अगर कोई भी बात मानवता के विरुद्ध रहेगी तो भगवान बुद्ध उसे अस्वीकार ही करेंगे, और उन्होंने अस्वीकार किया। यदि मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाए, वह अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। मक्खली गोसाल का कहना यह था कि आप कुछ भी करो, जो होना है वो घटना है, वो घटने ही वाला है। मतलब उसमें भी ये इसका कहना यह है कि कर्म का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म पूरा कर्म सिद्धांतों पे ही टिका हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें हर वक्त याद रहनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो दुख मुक्ति का मार्ग है। यदि अजित केस कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए नहीं रह जाता, तो ये भी गलत है। यदि संजय वेलट्टीपुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी ले,
दूसरा, यदि निगट्टनापुत्त का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिसमें आदमी का अधिकरण हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद ही हो जाएगा। मतलब भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो मध्यम मार्ग कहलाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ा भी नहीं देनी है और अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजॉय जो वो भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे जो कोई भी जो आखिरी भूमिका है वो नहीं लेनी है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म मध्यम मार्ग कहते हैं। यदि निगंटनाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी का अधीनीकरण हो जाएगा और इच्छाओं का मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद ही हो जाएगा। इसलिए उन दार्शनिकों का द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसीलिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया। भगवान बुद्ध ने इन सभी के मान्यताओं को पढ़ा, जानने की कोशिश की और उसके बाद में उन्हें लगा कि ये सभी लोग जो है ये तो स्वार्थी है, या तो फिर उनको कुछ इंसानियत के लिए, मानवता के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने दूसरा एक अलग खोज निकालने की कोशिश की और उसमें वो कामयाबी हो गए। 7वां भाग, तुलना तथा विरोध, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचारों का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन को प्रतिपादित किया, उस समय कुछ विचारों ने लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। वे इस प्रकार थे: वेदों के अमोघ अचूक होने में विश्वास। मतलब हमने पढ़ा है वेद मतलब अपौरुषीय, अपौरुषीय मतलब ईश्वर ने बनाए हुए। तो ये विश्वास में लोग जकड़ गए थे कि वेद ईश्वर ने बनाए हुए। दूसरा, आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति में विश्वास, अर्थात इसका पुनर्जन्म होने में विश्वास। ये आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान में रखिए। धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों तथा यज्ञ बलि की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, बलि, इन चीजों को धर्म के अनुसार उचित समझा गया था, उसको भी भगवान बुद्ध ने खारिज कर दिया, उसको भी नहीं माना। चातुर्वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास। ये भी एक विश्वास प्रचलित था, चातुर्वर्ण व्यवस्था भी उस वक्त प्रचलित थी। ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मुख्य मूलाधार मानने में विश्वास। ये तो पूरी दुनिया आज भी मानती है, पहले भी मानते थे कि ये सृष्टि जो बनाई है वो किसी ईश्वर ने बनाई है। तो मैंने इसके बारे में बड़ी विस्तार से बताया है आपको कि ये कल्पना किसी ने बनाई और कल्पना के आधार पे ही ईश्वर ने, ये सृष्टि का जो रचयिता है वो कोई ईश्वर है, ऐसी कल्पना उन्होंने बनाई। ये भी उस वक्त प्रचलित था, आज भी प्रचलित है इस बात। ये तो आत्मा में विश्वास, आत्मा के संसरण अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म मतलब भाग्य में विश्वास अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी को स्थिति को निश्चित करने में विश्वास, अपने बुद्ध शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने में बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों को अपने ही ढंग से प्रतिपादित किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने खंडन किया, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से उसको प्रतिपादित किया, जो कि अभी हमने पढ़ा कि कर्म जो है भाग्य में विश्व, कर्म अलग है भाग्य अलग है। कर्म में विश्वास अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति की निश्चित करने में विश्वास। भगवान बुद्ध ने अपने ढंग से उसको प्रतिपादित किया। निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार व्यर्थ की निराधार कल्पना को बेकार बताया। ये निराधार कल्पना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ। हाँ, ऐसे कई जो सवाल है जो भगवान बुद्ध ने इसे व्यर्थ बताया। इसके बारे में आपको एक कथा बताता हूँ। क्या होता है कि एक इंसान भगवान के पास आता है और भगवान को कहता है कि भगवान, मुझे बुद्ध धर्म तुम जो लोगों को सिखा रहे हो, मुझे सिखाओ। और ये जो सवाल है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, जो व्यर्थ सवाल जो अभी हमने देखे, वो सवाल भगवान बुद्ध को पूछने लगा। तो मुझे इस सब सवालों का जवाब दो, क्योंकि आप सम्यक संबुद्ध है, तो मुझे इन सब सवालों का जवाब दो। तो भगवान बुद्ध के अपने तरीके थे, समझाने के तरीके थे। भगवान बुद्ध उसको लेके चले गए जहाँ पे भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। जो जितने भी भिक्षु रहते थे वो गांव से कहीं दूर उनकी ये लेनी रहती थी, वहाँ पे वो लोग रहते थे। तो भगवान बुद्ध भी गांव से दूर रहते थे, तो उसको लेके चले गए और उसको एक ही कहा कि हर रोज़ सुबह जाने का और जाके गांव में दिन भर क्या हो रहा है वो शाम को आके मुझे बताने का। बोला ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात है। चला गया। एक दिन गया, शाम को आता था, भगवान बुद्ध को बताता था कि गांव में क्या क्या हुआ, किसका झगड़ा हुआ, जो भी है, जो बातें उसके आंखों को जो जो दिखता था वो भगवान बुद्ध को दिन भर की जो भी क्रिया होती थी भगवान बुद्ध को आके वो बताता था। तो ऐसे ही 10 दिन चले गए। 10 दिन चले गए, उसके सवालों का जवाब तो नहीं मिल रहा है और ये भगवान बुद्ध मुझे क्या दूसरी बातों में उलझा रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उस दिन भगवान बुद्ध से बात की उन्होंने और बोला कि भगवान देखिए, मैंने जो सवाल पूछे हैं आप उसके जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दूसरा ही कुछ करवा रहे हैं मुझसे। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, तू एक काम कर, अब तू एक थाली ले। बस वो थाली लेता है, थाली के अंदर पानी डाल, वो पानी डालता है और अब ये थाली लेके गांव में जा। उसको लगा कि भगवान बुद्ध कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ज़रूर मुझे कुछ जवाब मिल जाएगा मेरे सवालों का। और लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि तेरे साथ में मैं 2 भिक्षु भी दे रहा हूँ और वो ध्यान रखेंगे कि इस थाली का पानी बिल्कुल नीचे ना गिरे। तो कहता है ठीक है। वो थाली लेके जाता है और गांव में जाता है। शाम होती है और शाम को वो थाली लेके वैसे ही भगवान बुद्ध के पास आ जाता है। भगवान बुद्ध को थाली दिखा देता है, देखो मैं सुबह जैसे थाली लेके गया था, जिसमें पानी था वैसा ही पानी मैं अभी वापस लेके आया हूँ। मैंने बड़ा ध्यान रखा और इसमें का पानी ना नीचे गिरे, मैंने पूरा ध्यान रखा और ये थाली में लाके अभी आपके सामने रखा हूँ। तब भगवान बुद्ध ने पूछा, अब मुझे बताओ गांव में क्या हो रहा था, दिन भर गांव में क्या क्या हुआ वो बताओ मुझे। तो भगवान बुद्ध से बोलने लगा, ये ऐसा कैसा उटपटांग सवाल कर रहे हो। मेरा काम था थाली के अंदर का जो पानी है वो नीचे ना गिरे, वो मैंने काम किया और दिन भर मैं गांव में था और वही थाली लेके अभी आया हूँ। अभी गांव के अंदर क्या चल रहा है मैं कैसे बताऊंगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यही बात है कि हमें जो करना है वो नहीं करते। ये फालतू के सवाल आप जो पूछते हो, अगर इस सवालों के जवाब तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, आत्मदीपो भव होना पड़ेगा, तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा, उसके अंदर
आपको झांकना पड़ेगा, तब जाके आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। मतलब चित्त के आखिरी छोर तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आपको हर सवालों का जवाब मिलेगा। तो तुम वो छोड़ के दूसरा ही काम कर रहे हो और दूसरे ही सवालों में तुम उलझे हुए हो। जो तुम्हें करना है पहले वो तो करो, अध्यात्म को जानो, अपने आप को जानो, आत्मदीप भव बनो, तब जाके आपको हर सवालों का जवाब मिलेगा। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सवाल जितने भी थे व्यर्थ सवाल थे। मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, क्या हूँ, इस प्रकार के व्यर्थ निराधार कल्पना के बेकार सवाल। उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न विज्ञान ही माना। उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार किया। उन्होंने नास्तिकों के मतों की निंदा की। उन्होंने इस सिद्धांत को भी माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। नहीं माना। उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। ये विश्व का आरंभ कब हुआ ना उस वक्त पता था, ना आज पता है और ना आगे पता चलेगा। हो सकता है आप अंदाज लगा सकते हो कि कितने हजार करोड़ साल पहले ये पृथ्वी का जन्म हुआ रहेगा, लेकिन ठोस नहीं बता सकते, सच में नहीं बता सकते। उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। यही बात है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया था अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर में से निकला था। उन्होंने ये भी नहीं माना कि ईश्वर ने इस पृथ्वी का निर्माण किया है और सभी प्राणी मात्राओं का निर्माण किया है, जो कि वेदों में ये लिखा गया था कि ब्रह्म के सर से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जांघों से वैश्यों का जन्म हुआ और पैरों के नाखून से शूद्रों का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध ने इसको विरोध किया, मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार कर दिया। चित्त और आत्मा में फर्क है। चित्त के बारे में और आगे हम लोग देखेंगे, और बुद्ध धर्म में और कई ग्रंथ है, जैसे कि त्रिपिटक है, और हम जो ध्यान साधना करते हैं, विपश्यना करते हैं, अगर आप विपश्यना का कोई शिविर करें तो उस शिविर के अंदर, कोर्स के अंदर आपको कई बातें पता चलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कोशिश की कि किसी भी हालत में मेरा समाज अंधश्रद्धा में फिर से ना डूबे। ये बाबा साहब की कोशिश थी, जिसे उन्होंने परिवर्तित किया। उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को, उसके उपसिद्धांतों को सहित प्रत्युत्व समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। जो कार्य कारण भाव का जो नियम था, वो प्रत्युत्व समुत्पाद के नियमों के अनुसार उसे सही ठहराया। जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसे कहते हैं प्रत्युत्व समुत्पाद का नियम। उन्होंने जीवन के निराशजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि किसी ईश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या घटित होने वाला है। तो भगवान बुद्ध ने ये भी अस्वीकार किया और खंडन किया कि हमारा जो भाग्य है, किसी ईश्वर ने लिखा हुआ है, हम कुछ भी करें तो कोई मतलब नहीं,
जो ईश्वर ने लिखाया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं विधि लिखित, विधि मतलब कोई दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, ईश्वर ने जो भी, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, हमको पैदा किया है, वो ईश्वर के अनुमति से पैदा किया हुआ है। अगर ईश्वर के अनुमति से पैदा हुआ है तो ईश्वर ने हमारे हर लोगों के, हर इंसान के जिंदगी के बारे में कुछ लिखा हुआ रहता है। मराठी में उसे कुछ कहते हैं सत्यविने लिखा करते, ऐसे बोलते हैं, जो भगवान का ही कोई एक रूप है, जो तुम्हारा जो भविष्य में जो भी तुम्हारे भाग्य में होने वाला है वो सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस बातों का भगवान बुद्ध ने खंडन कर दिया है, जिन्हें उन्होंने जीवन के निराशजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया। ये सब बातें निराशावादी थी। सोच लो, अगर हम ये सोच के चले कि हम कुछ भी करें, हमारे कर्म का महत्व कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो भाग्य है वो किसी भगवान ने, किसी ईश्वर ने लिखा हुआ है। अगर किसी ईश्वर ने लिखा हुआ है तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, सोच लो, ये विचारों के वजह से पूरी दुनिया के अंदर मनुष्य प्राणी का जितना विकास होना चाहिए था वो विकास रुक गया। भगवान बुद्ध ऐसे महापुरुष या सम्यक संबुद्ध थे जिन्होंने इसका खंडन किया और भाग्य विधि इस बातों को खारिज किया, और उन्होंने बताया ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम्हारे कोशिश से, अपने कोशिश से हर इंसान अपनी प्रगति कर सकता है या अपने आप को अंधेरे में ले जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की तथा वर्तमान कार्यों को दुर्बल, निष्क्रिय बना देने की सामर्थ्य होती है। उन्होंने कर्म के इस निराशजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक अधिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की। अतः उन्होंने पुरानी बोतल में नई सुरा भरने जैसा काम किया। अभी ये जो बात है बड़ी विवादित बात है कि भगवान बुद्ध ने कर्म सिद्धांत तो माना है, लेकिन पहले जो कर्म सिद्धांत प्रचलित था उसमें कुछ बदलाव लाए, लेकिन कर्म सिद्धांत है। और बदलाव लाके भगवान बुद्ध ने जो सही है, सटीक है, जो सम्यक है, जो वो भगवान बुद्ध ने लोगों के सामने बताया और अपना धम्म के माध्यम से उनको, लोगों को समझाया। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। संसरण को स्वीकार कर दिया, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, इसको स्वीकार किया है। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना की। हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि 84,000 योनियों में से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद में मोक्ष मिलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कोई भी मोक्ष अस्तित्व में नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब आप निर्वाण होगे, निर्वाण होने के बाद तुम्हारा जन्म होने का जो सिलसिला होता है, जो चक्र होता है, वो चक्र खत्म हो जाता है। कि जन्म होने के लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है उसको ही अगर तुमने खत्म कर दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तृष्णा, और कई चीज़ें हैं, आगे इसका विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना ही समझिए। इस प्रकार बुद्ध शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है, उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उनकी नई व्याख्या कर दी गई है। तीसरा,
जिसे उन्होंने स्वीकार किया। अब भगवान बुद्ध ने क्या स्वीकार कर दिया? उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में ही मन की सभी चीजों का केंद्र बिंदु, मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है, ये भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर दिया। मन ही सही चीजों का केंद्र बिंदु है। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है, जो 2500 साल भगवान बुद्ध ने बताया था। मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है, वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती है। अब एक उदाहरण से स्पष्ट होगा कि मन ही सब कुछ है। जैसे कि रथ पे बैठे हो, घोड़े मन है और तुम्हारे हाथ में उसका लगाम है, तो मन को संयमित करना तुम्हारा कर्तव्य है, उस इंसान का कर्तव्य है। तो मन को संयमित कर सकते हो, उसे एकाग्र कर सकते हो, ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने अनुभूति पे खोजा। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों का द्वारा मन बना हुआ है। मन से हम जैसे सोचेंगे वैसे घटता है। पहला ही धम्मपद है। हम जैसे जैसे, कुछ लोग कहते हैं, आज लोगों को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो। क्या है पॉजिटिव थिंकिंग? तो अगर मन से हम कोई बात को करना चाहे, अगर तुम ठानते हो, तो पॉजिटिव एनर्जी निकलने लगती है। और पॉजिटिव एनर्जी निकल के, क्योंकि हम मन से उस चीज को करने में इतना पॉजिटिव रहते हैं और अपने आप के अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, और हमारा जो व्हील पावर, जो आज कहते हैं, व्हील पावर के जोर पे हम वो चीज़ करते हैं। लेकिन ये हर चीज़ अपने मन के ऊपर ही डिपेंड है। मन ही सर्व इस घटनाओं का प्रमुख है, केंद्र बिंदु है। जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया, आज जितने भी मानसिक रुग्ण होते हैं या मानसिक जो भी पीड़ाएं होती है, उसका प्रमुख मन होता है। तो इसीलिए हमें लोग आज कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है, जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। कई बार हम जो कुछ कभी कभी बुरा घटता है हमारे साथ में, तो हम किसी दूसरों को उसके बोलते हैं कि दूसरे के वजह से मुझे ये हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। उस चीज़ को, उस बात को तुम किस तरह से सोचते हो, इसके ऊपर निर्भर करता है कि तुम जो घटना हुई है वो घटना को किस तरह से, किस एंगल से आप देख रहे हो, तो उतनी पीड़ा तुम्हें होगी। इसीलिए बाहर की घटना में दुख नहीं होता है, घटना बाहर होती है, सोच हमारे अंदर होती है, मन के अंदर होती है, और जिस तरह से तुम उस घटना के बारे में सोचोगे उस तरह तुम्हें पीड़ा होगी। जो रूल है, जो नियम है, वही सही है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, इसका बुराई से संबंध है। जो बुराई से समन्वित है वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई से संबंधित है, वह सब मन की ही उपज है।
ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम मन से शुद्ध रहे, मन से सदाचार करें, तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। जीना और मरना मतलब जन्म और मृत्यु तो ये निसर्ग का नियम है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम जीवन जीते हैं, वो जीवन अगर हमें सुख से जीना है तो हमें अपने मन को संयमित करना होगा। और हम जैसे जैसे विचार करते हैं मन से, वैसे ही घटते जाता है। अगर हम पुण्य कर्म जितना ज़्यादा करोगे, हर बात करने के लिए आज्ञा मन से ही आती है। जैसे तुम जैसे विचार करोगे, पुण्य कर्म का महत्व अगर आप जानोगे तो पुण्य कर्म करोगे। तो जितने तुम पुण्य कर्म करोगे उतना ज़्यादा फल आपको मिलेगा। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। मैले मन से, बुरे मन से अगर कोई आप कर्म करते हो तो कर्म सिद्धांत कैसे है? तुम अगर पुण्य कर्म करते हो, अच्छा कर्म करते हो या बुरा कर्म करते हो, तो भगवान बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। जैसे बैलगाड़ी आगे चलती है, बैलगाड़ी के आगे जैसे बैल चलते हैं और उसके पीछे पीछे जो चक्के आते हैं, वो बैल जो कर्म है और उसका जो फल है वो चक्के है। तो जैसे जैसे तुम कर्म करोगे वैसे वैसे आपको फल मिलेगा। तुम अगर अच्छे कर्म करते जा रहे हो तो उसका अच्छा फल आपको आना ही आना है। अगर तुम बुरे कर्म करते आगे जा रहे हो तो उसका बुरा फल, उसका कुछ ना कुछ बुरा आपको होना ही होना है। इसीलिए हर वक्त अपने आप को टटोलते रहो, अपने आप को देखते रहो, क्या मेरे पास से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? क्या मैं अहंकारी तो नहीं बन गया हूँ? या मैं स्वार्थी तो नहीं बना हूँ? मैं स्वार्थ की वजह से किसी को दुख तकलीफ तो नहीं दे रहा हूँ? तो ये धर्म का महत्वपूर्ण अंग है, सार है कि कर्म सिद्धांत मतलब सही कर्म करो तो उसका फल भी अच्छा ही आएगा। कि कहते हैं कि अगर आप आम का बीज लगाओगे तो आम ही आएगा, और आप अगर समझो नीम का बीज लगाओगे और मीठा आम आए, ये अगर आप सोचोगे तो ये नहीं होगा। इसीलिए कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही उसका फल मिलेगा। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से दूर रहना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर तरह का पाप से दूर रहो। जो मैंने पीछे बड़े विस्तार से बताया था, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चिद पर्योदपनं एतं बुद्धान शासन, ये मैंने बड़े विस्तार से बताया था। अब हमारे पास उतना वक्त नहीं बार बार बताने का। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धार्मिक ग्रंथों में नहीं है बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। ये सबसे बड़ी बात है। धर्म आज दुनिया में कई लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, चिंतन भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं हैं। सोच लो, अगर आप एक डॉक्टर के पास चले गए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने आपको एक पर्ची लिख के दी, वो पर्ची लेके मेडिकल में चला गया, मेडिकल से दवाई खरीद ली और चिंतन करते रहा कि बहुत अच्छी दवा दी है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैं तो अभी अच्छा हो जाऊंगा, मैं तो अभी अच्छा हो जाऊंगा, और कहीं अलमारी में वो रख दिया। तो सोचो अच्छा होगा? वो अच्छा कभी नहीं होगा। इसीलिए आचरण करना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है धम्म के अंदर।
तो धम्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। ग्रंथों में नहीं, पालन करने में। ग्रंथ तो लिखे हुए हैं लेकिन उसका पालन ही नहीं करोगे तो क्या मतलब है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब को हमने सर के ऊपर उठाया लेकिन सर के अंदर नहीं लिया। इसीलिए बाबा साहब को भी सर पे नहीं उठाना है, बाबा साहब को सर के अंदर लेना है, उनके गुणों को देखना है, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या कर्म किए हैं, काम किए हैं, उसके अनुसार हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार कृति नहीं था? तो आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि क्या कोई कह सकता है। देखिए, हमने उस वक्त के अलग अलग दार्शनिक मान्यताओं के बारे में सोचा और भगवान बुद्ध उसके बारे में क्या क्या सोचते थे वो भी बताया गया है। भगवान बुद्ध ने उन विचारों को खंडन कर दिया है। तो क्या कोई कह सकता है कि ये भगवान बुद्ध के खुद के खोजे हुए, भगवान बुद्ध ने खुद ने प्रत्युत्त समुत्पाद का जो रूल है, जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसके अंदर भगवान बुद्ध ने ये सब बताया हुआ है। दूसरा खंड, धम्म दीक्षा अभियान, भाग पहला। अभी हम दूसरे खंड में जा रहे हैं। पहला खंड यहाँ पे खत्म हो गया। भाग पहले में बुद्ध और उनका विशद योग, उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। बोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ, क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए था अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित करना चाहिए। मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध को जिस वक्त गया में, आज बुद्ध गया कहते हैं, जो बिहार में स्थित है, बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में भगवान बुद्ध सोचने लगे कि क्या मुझे ये ज्ञान मिला है वो मैं लोगों को बांटूं या उसका आनंद मैं अपने आप ही लूं, मैं क्या करूं। तो 7 हफ्ते भगवान बुद्ध वहाँ पे उसको कहते हैं चंक्रमण कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करूं मैं। उन्होंने अपने मन में कहा, निस्संदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुकरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। ये जो मैंने धम्म की खोज की है, एक जो नया मार्ग खोजा हुआ है, ये तो सर्वसामान्य लोगों के लिए नहीं है। सर्वसामान्य लोग नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि ज्ञानी भी नहीं समझ सकते। इसीलिए आज, लेकिन एक वक्त आएगा, दुनिया जितना समझदार बन रही है, विज्ञान को मान रही है और कुछ पुराने गलत संस्कार को फेंकता हुआ जो इंसान जा रहा है, उतनी पूरी दुनिया बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित हो रही है। तो एक वक्त आएगा कि सारा विश्व बुद्ध धम्म को मानने लगेगा और जिस वक्त वो आएगा तो दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं होगा और सदाचारण का जीवन ही महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने अपने मन में कहा, निस्संदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है। पढ़ लिया। आज के लिए हम यहीं रुक जाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। इसको खंड दूसरा हम कल से फिर शुरुआत करेंगे और अश्विन पूर्णिमा तक हमें पूरा करना है।
मैं हो सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं रहेगी उसे मैं पढ़ के आगे निकल जाऊंगा, लेकिन जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग, कहीं लोग बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ पढ़ते वक्त जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस वक्त मैं विश्लेषण करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ में कोई दूसरी किताब का भी कोई उदाहरण दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, कुछ कथाएं बताऊंगा। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। सबका मंगल हो और आप सभी के आशीर्वादों से मेरा, हम सभी का मंगल हो। जय भीम, जय भारत।